हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 212 वर्ड सर्च 2 को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक m/n साइज का बोर्ड दे रखा होता है जिसमें कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी होती है वर्ड्स, और हमें बेसिकली इस लिस्ट में से वो वर्ड्स रिटर्न करने होते हैं जो हमारे बोर्ड पर एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली हमारा ये जो बोर्ड दे रखा है, हम इसमें किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करके लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं और हमें वर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरा वर्ड था ओथ, तो मैं ओ से स्टार्ट करके ए पे जाऊंगा, ए से टी पे, टी से एच पे, तो ये मेरा वो वर्ड बन रहा है। तो मुझे ये रिटर्न करना है कि ये वर्ड मेरे बोर्ड पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से मुझे फाइंड करने हैं कि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है वर्ड्स की, उसमें से कितने वर्ड ऐसे हैं जो मेरी ग्रिड पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 79 वर्ड सर्च सॉल्व करी है तो आपको ये काफी सिमिलर लगेगा। उस केस में भी सिमिलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती थी। डिफरेंस इतना था कि उसमें एक सिंगल वर्ड हमें दे रखा होता था जिसमें कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना होता था कि ये इस बोर्ड पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम सेम अप्रोच यूज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा आएगी। बेसिकली हमें किसी एक कैरेक्टर से स्टार्ट करके हमारा पूरा वर्ड इसके अंदर ढूंढना होगा और हमारे पास हर स्टेप पे 2 ऑप्शन होंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2⁻n, जहां पे लेंथ है उस स्ट्रिंग की, और ये करना होगा हमें सारे वर्ड्स के लिए। तो अगर ये वर्ड्स कलेक्शन की लेंथ x है तो वो हो गया 2⁻l इंटू x, एंड हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो m/n ये और इसमें हो गया। तो इतनी बड़ी हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो क्या हम किसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं है तो आप प्रॉब्लम नंबर 208 इम्प्लीमेंट ट्राई पहले सॉल्व कर लें, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली हम इसमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का कैसे यूज करेंगे, हम अपने सारे वर्ड्स जो हमें दे रखे हैं उसके बेस पे हमारा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ओथ, पी, ईट, ट्रेन ये सब दे रखे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बनेगा स्टार्टिंग में ब्लैंक, उसके नीचे आ जाएगा ओ के नीचे ए के नीचे टी के नीचे एच। पी जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक और चाइल्ड आ गया पी ई ए, उसके बाद ईट, यहाँ पे आ गया ई ए टी। इस तरीके से मेरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ बनता चला जाएगा RAIN। और अब इसके बाद जब मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अब जब मैं ग्रिड में सर्च करना चाहूंगा तो मैं एक साथ पूरा का पूरा ट्राई सर्च कर सकता हूँ। मुझे हर वर्ड सेपरेटली सर्च करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं रिवर्स करूंगा, एक सिंगल वर्ड को ना सर्च करके मैं एक कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओ से स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा मेरे ट्राई में ओ है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वरना यहाँ से मुझे सर्च करने की ही नीड नहीं है। तो ओ मिल गया, ठीक है। फिर मैं लेफ्ट जाऊंगा ओ ई, तो ओ के बाद क्या उसके चाइल्ड्स में ई है? नहीं है। तो मुझे आगे यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही खत्म हो गई। मैं सीधा ए पे जाऊंगा। ए पे आने के बाद अगेन सेम करना है कि इस ए के चाइल्ड में मेरे पास दोबारा इधर ए है, तो ए नहीं है तो यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मुझे काफी सारी चीजें हैं जो चेक नहीं करनी पड़ेंगी। तो इंडिविजुअली वर्ड ना सर्च करके इस तरीके से सर्च करने से मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी घटा सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मुझे इंडिविजुअली वर्ड नहीं सर्च करने पड़ रहे। जो यहाँ पे मुझे सारे कैरेक्टर्स ये एक्स सर्च करने पड़ रहे थे, वो यहाँ पे सर्च नहीं करने पड़ रहे। बेसिकली मुझे m/n स्टार्ट करके मैक्सिमम जो लेंथ होगी किसी एक वर्ड की, उतना डीप में जाना पड़ सकता है। उससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन उस केस में भी मुझे हर एक जगह से नहीं जाना पड़ेगा जहां एक्चुअली उसके कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। मैं सिर्फ वहीं पे ही उतना डीप में जाऊंगा। तो चलिए इस अप्रोच को एक बार कोड में इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे मैं ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके उसके बेस पे अपनी ग्रिड में सर्च कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ट्राई नोड की क्लास बना लूंगा। तो ये मेरी बेसिक ट्राई नोड की क्लास हो गई। इसमें एक वैल्यू होगी कैरेक्टर की, इस वर्ड जो डिनोट करेगा कि इस पॉइंट पे मेरा वर्ड एंड हो रहा है या नहीं, और इसके जितने चिल्ड्रन के नोड होंगे वो इस कलेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद मैं सिंपली अपना ऐड वर्ड्स का मेथड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो मेथड आप चाहें तो ट्राई नोड में चेक कर सकते हैं, उसका इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। ये मेथड स्पेसिफिकली ट्राई नोड का मेथड है। तो इस मेथड में मेरे पास कोई भी वर्ड आएगा और उसको मैं एक पर्टिकुलर नोड के नीचे ऐड कर दूंगा, और एंड में जब वो पूरा वर्ड ऐड हो जाएगा तो लास्ट नोड पे मैं इस वर्ड ट्रू कर दूंगा, जो सिग्निफाई करेगा कि यहाँ पे एक वर्ड एंड हो रहा है। अब आते हैं हमारी मेन इंप्लीमेंटेशन में फाइंड वर्ड्स के थ्रू। तो फाइंड वर्ड्स में हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपना ट्राई क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक हेड नोड बनाऊंगा और इसके बाद सारे वर्ड्स को अपने इस ट्राई में ऐड कर दूंगा। एक बार सारे वर्ड ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे इस ट्राई का यूज करके मेरे ग्रिड को ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि कैरेक्टर्स में रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक विजिटेड का हैश सेट। इस हैश सेट में मैं कोऑर्डिनेट्स स्टोर करूँगा जो मैं विजिट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करने के लिए एक दूसरा हैश सेट होगा मेरा।
स्ट्रिंग्स का। यहाँ पे मैं लिस्ट की जगह हैश सेट इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि सेम वर्ड अगर मुझे ग्रिड में 2 बार भी मिल रहा है तो मेरे रिजल्ट में एक भी बार जाए। तो एंड में मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करूंगा, बट फॉर नाउ रिजल्ट हम हैश सेट रखेंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज ना आए इसलिए। इसके बाद करते हैं प्रोसेसिंग शुरू। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लोअर देन बोर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सेम चीज़ करनी है यहाँ पे इंटरनल ग्रिड के लिए जे के साथ। इस लूप के थ्रू मैं अपनी पूरी ग्रिड ट्रैवर्स करूँगा। इस मेथड में अब मुझे क्या क्या पास करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई और जे जो मेरे बताएंगे कि मैं किस जगह पे हूँ, मेरा एक्चुअल बोर्ड। उसके बाद मेरी ट्राई के लिए हेड नोड, रिजल्ट जिसमें कि ऐड करे जाएंगे मेरे रिजल्ट्स, विजिटेड का हैश सेट, ये चेक करने के लिए कि सेम कोऑर्डिनेट पे मैं बार बार तो नहीं जा रहा हूँ। चलिए इसके बाद अपना प्राइवेट मेथड बनाते हैं ट्रैवर्स, जो एक्चुअली किसी एक नोड को ट्रैवर्स करेगा। इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं पैरामीटर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा प्राइवेट वॉइड, ये एक वॉइड मेथड होगा। इसमें मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है वो ऑलरेडी मैं इस कलेक्शन में ऐड करता जाऊँगा। तो सबसे पहले बेस केस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इफ़ आई लोअर देन 0 और आई ग्रेटर देन बोर्ड डॉट लेंथ और जे लोअर देन 0 और जे इक्वल बोर्ड 0 डॉट लेंथ, यहाँ पे भी इक्वल आएगा। अगर ग्रिड के बाहर है तो हम तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विजिटेड में कंटेन्स करता है तो भी हम तुरंत रिटर्न कर सकते हैं आई कॉमा जे। अगर ये केसेस मेरे कर रहे हैं मैच तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, मुझे कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर नोड डॉट चिल्ड्रन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कैरेक्टर मुझे इस नोड के चिल्ड्रन में नहीं मिलता है अगर, तो भी मैं तुरंत रिटर्न कर जाऊंगा। तो अगर मेरे पास विजिटेड में भी नहीं है, बोर्ड के अंदर भी है और नोड के चिल्ड्रन में एग्जिस्ट भी करता है, यानी कि मुझे आगे प्रोसेस करना है, तो मैं इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मेरी चाइल्ड नोड हो जाएगी यहाँ पे नोड डॉट चिल्ड्रन बोर्ड आई जे। इस कैरेक्टर के लिए जो नोड है उसको मैंने निकाल लिया यहाँ पे। और अगर तो ये वर्ड है तो उस केस में मुझे रिजल्ट में ऐड कर देना है। अब मुझे ऐड करने के लिए एक्चुअली स्ट्रिंग चाहिए, बट मेरे पास तो एक कैरेक्टर ही है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जिसमें कि मैं कैरेक्टर्स ऐड करता हुआ आऊँगा जब भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे वर्ड प्लस इक्वल टू चाइल्ड डॉट वैल, तो इस पॉइंट तक जो भी मेरा वर्ड बना होगा उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब ये वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है प्रोसेसिंग मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि कार और कार्ट। कार भी एक वर्ड है बट उसके बाद ही मुझे प्रोसेस करके अगला वर्ड कार्ट भी मिल सकता है। तो प्रोसेसिंग खत्म तब करनी है अगर इसके कोई भी चाइल्ड ना हो। इफ चाइल्ड डॉट चिल्ड्रन डॉट काउंट इक्वल 0, अगर इसके चिल्ड्रन 0 हैं तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ से रिटर्न नहीं करना है, मुझे आगे प्रोसेस करना है वर्ड मिलने के बाद भी, क्योंकि दूसरे वर्ड्स मिल सकते हैं। तो अब इसके चाइल्ड प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको विजिटेड में ऐड कर देते हैं, विजिटेड डॉट ऐड आई कॉमा जे, और इसके बाद इसको करेंगे हम वापस ट्रैवर्स इसके चिल्ड्रंस के लिए। तो i-1 के लिए इसको करना है, जे एज इट इज़ जाएगा, बोर्ड में कोई चेंज नहीं है। अब नोड की जगह चाइल्ड जाएगा, अगली नोड जो है, रिजल्ट एज इट इज़ पास हो जाएगा, विजिटेड एज इट इज़ पास हो जाएगा, एंड फाइनली वर्ड में मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो वो भी एज इट इज़ पास हो जाएगा। ये हमें करना है चारों डायरेक्शन में, तो i-1 i+1 और सिमिलरली j-1 और j+1, चारों डायरेक्शन में जाने के लिए चारों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बार इसके चाइल्ड विजिट हो जाते हैं तो इसको वापस भी रिमूव करना है। इस तरीके से ये मेरा मेथड प्रोसेस होगा। इस वर्ड को मैं यहाँ से शुरू में स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी पास करूंगा। जब मैं हेड में पास कर रहा हूँ, एक भी कैरेक्टर मेरा प्रोसेस नहीं हुआ है तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी आएगा शुरू से, और एंड में ये सारा ट्रैवर्स होने के बाद जब ये पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरे रिजल्ट आया है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ से भेज दूंगा। तो इस तरीके से पहले मैंने अपना ट्राई क्रिएट किया मेरे वर्ड्स के बेस पे, और उस ट्राई को इस बोर्ड के अंदर ट्रैवर्स कराया है ताकि मुझे इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को ना ट्रैवर्स कराना पड़े। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो अब मेरे केसेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से ट्राई का यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।